I wanted this love to survive. Now when I look in your heart. अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका? कैसे हैं? खैर खैरियत से हैं? ओके गाइस, आज मैं आपको 3D Max को ट्रीट करने के बारे में बताऊंगा कि 3D Max को ट्रीट कैसे करना है और इसके ऊपर काम कैसे किया जाता है, वो सब आपको मैं बताऊंगा आज। सो प्लीज़ आज से आपने मेरे लेक्चर बहुत ही ध्यान से सुनने हैं, क्योंकि अगर आपकी कोई भी चीज़ मिस हो जाएगी और अगर आप मेरी वीडियोस को फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आपको समझ बिल्कुल नहीं आएगी। इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल एंड स्टार्ट योर लर्निंग। ओके, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वाली जो सी बार होती है इसको हम टूल बार कहते हैं, क्योंकि इस पे सारे के सारे आपके टूल्स होते हैं, इसलिए ये टूल बार कहलाती है। ठीक है, ये वाला आपका वर्क बेंच होता है, आप यहाँ पे वर्क करते हो। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपकी होगी तो वो यहाँ पर नज़र आएगी आपको। ठीक है, ये वाला टॉप व्यू होता है, इसमें ये लिखा हुआ है टॉप व्यू, और ये फ्रंट व्यू होगा। कोई भी चीज़ अगर आप क्रिएट करोगे तो उसका फ्रंट व्यू ये दिखा देगा फ्रेम, और ये वाला लेफ़्ट फ्रेम दिखा देगा। इसमें अब आप लेफ़्ट भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देख लें, जैसे ये राइट लिखा हुआ है और इसी तरह फ्रंट वाले का फ्रंट के साइड पे फ्रंट और बैक लिखा हुआ है। इसी तरह टॉप का टॉप और बॉटम ये दो लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा ये वाली चीज़ जो होती है ये आपके फोर साइड्स को शो करवाने के लिए होती है। यहाँ पे आपको चीज़ जो सी है वो 3D में कंप्लीट शो होगी, जबकि इधर और इधर आपको 2D में शो होगी। यानी कि इधर आपको टॉप व्यू नज़र आएगा, इधर आपको फ्रंट व्यू नज़र आएगा और इधर आपको लेफ़्ट व्यू नज़र आएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ जो है, यहाँ पे आप जो भी काम आप कर रहे होगे यहाँ पे आपके वो स्टेप्स क्रिएट होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, कि आपने क्या क्या टूल जो सा है वो यूज़ किया है और उसको कैसे कैसे ट्रीट किया है, वो सारा आपको यहाँ पर मालूम होता जाएगा। ठीक है, एट द एंड अगर आप उसको चेंज भी करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर बिगनिंग एंड योर लर्निंग स्टेज। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स है। बॉक्स को आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। अब ये देखें, अगर मैं यहाँ पे इसको क्रिएट कर रहा हूँ तो वो 4 फ्रेम्स के अंदर ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, इसको आप ट्रीट करें, इस तरह से कर लें आप। अच्छा, उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये कुछ चीज़ें आ जाएंगी कि ये बॉक्स है, फिर अगर मैं इसको क्यूब के ऊपर करता हूँ तो ये क्यूब वाली शेप में भी आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ये कीबोर्ड एंट्री है, इसमें आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के ऊपर मिलीमीटर्स को चेंज कर सकते हैं। इसकी लेंथ को भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको डिस्टर्ब नहीं करना, जो है इसको आपने ऐसे ही रहने देना है। जबकि ये आपकी लेंथ आ जाएगी, ये विड्थ आ जाएगी और ये हाइट आ जाएगी। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने इसको सबसे पहले आपने इसको, अगर ये चीज़ आपको मिलीमीटर में शो हो रही है, जस्ट लाइक ये मेरे पास अब मिलीमीटर में आ रहे हैं, अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखें ये mm में लिखा हुआ आ रहा है तो ये मिलीमीटर में शो हो रहे हैं। अगर मैं इसको कहूँ कि मैं मिलीमीटर में काम नहीं करना चाहता, मैं इंचेस में काम करना चाहता हूँ, तो ये आप कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पे यूनिट्स सेटअप है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपके पास तमाम यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब मेरे पास ये मैट्रिक में मिलीमीटर्स सिलेक्ट हुआ है,
इसमें सेंटीमीटर भी है, मीटर भी है और किलोमीटर भी है, लेकिन इसको मैं कहता हूँ कि यूएस स्टैंडर्ड में आए और फीट फ्रैक्शनल इंचेस में आपने क्लिक करना है और इंचेस के ऊपर आपने क्लिक करना है नीचे, जहाँ पे आपने इसका स्केल कोई भी आपने सेलेक्ट कर लेना है कि मैं इसको कहता हूँ कि मैं 1/32 नहीं रखना चाहता, मैं इसको 1/8 रखना चाहता हूँ। तो वो एक जो भी चीज़ मेरी क्रिएट होगी वो 1/8 टाइम डाउन होगी, ठीक है। इसके अलावा कस्टम है, कस्टम में आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं, इंचेस रखें, फीट रखें, माइल्स रखें, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, लेकिन मैं इसको ज़्यादातर यूज़ करता हूँ फ्रैक्शनल फीट में, इंचेस में। तो ये इंचेस वाला मैं सेलेक्ट करके इसको ओके कर दूंगा, तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये देख लें आपके ये मुझे पास 335 फीट एंड 6 इंचेस एंड समथिंग फॉरवर्ड है आगे। तो इसको मैं कहता हूँ कि नहीं भाई मुझे ये नहीं चाहिए, और मैं इसको कहता हूँ कि मुझे 300 फीट 0 इंचेस ये चाहिए, और इसी तरह इसको भी मैं कह देता हूँ कि 300 फीट 0 इंचेस, ठीक है। और इसको मैं कह देता हूँ कि ये मुझे चाहिए 150 फीट 0 इंचेस, ठीक है। तो ये मेरे पास अब एक एग्जैक्ट शेप में मेरे पास चीज़ मौजूद हो गई, ठीक है। आर्किटेक्चरल लैंग्वेज में जो से आपकी वॉल्स होती हैं, वॉल्स आपकी 11 फीट उनकी हाइट होती है और 9 इंचेस उनकी विड्थ होती है, और लेंथ जो सी है वो डिपेंड करती है कि आपने कितना बड़ा घर बनाना है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर ये देखें, अब मैंने चूंकि इसको क्यूब सेलेक्ट किया हुआ है तो वो क्यूब में मुझे बस वो कर रहा है ऐसे ही कि उसने लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को उसने सेम रख दिया है, ठीक है। इसलिए इसको मैं क्यूब के ऊपर ही सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं डिलीट करके, तो यहाँ पे अब मैं अपनी मर्ज़ी से इसकी जितनी भी मैंने विड्थ रखनी है या हाइट रखनी है ये वो मैं रख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको अगर मैं कहता हूँ कि मुझे लेंथ जो सी है वो विड्थ इसकी 9 इंचेस और लेंथ मुझे इसकी चाहिए जस्ट लाइक 12 फीट, और हाइट वही जो मुझे चाहिए 11 फीट 0 इंचेस। तो इसको अब अगर आप जूम करके चेक करेंगे तो ये आपके पास प्रॉपर फुल डायमेंशन में आ गई है, ठीक है। ये आपके पास एक वॉल क्रिएट हो गई है, ओके। इसके बाद ये तो था बॉक्स, फिर उसके बाद आ जाता है स्फीयर। स्फीयर मीन्स एक बॉल। इसको भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें भी आपके पास सेंटर है और एज है। एज वाले के ऊपर क्लिक करके अगर मैं आपको दोबारा ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये एक एच से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से इसको मैंने क्लिक किया है वहाँ से ही ये स्टार्ट हो रहा है और फिर ये बन रहा है। लेकिन मैं इसको सेंटर पे ही रखूँगा क्योंकि सेंटर वाला जो सा है वो ज़्यादा अच्छा रहता है आपके लिए, ठीक है। इसमें भी सेम उसी तरह आप अगर इसका रेडियस जो सा है वो चेंज करके इसको आप रखना चाहते हो 10 फीट 0 इंचेस, और इसके सेगमेंट्स मींस
आपके पास जो इसके अंदर ये वाली लाइंस आपको शो हो रही हैं, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। ठीक है, ये आपके पास बॉक्सेस में भी शो हो रहे होंगे और सेगमेंट्स आपके हर एक चीज़ में शो होते हैं। ये जस्ट बिकॉज ऑफ कि अगर आपने किसी चीज़ की डिटेल देनी है तो उसमें आपको डिटेल के लिए ये आपको नज़र आ जाती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होती है। ठीक है, अब अगर इसको मैं कहता हूँ कि मुझे 32 नहीं चाहिए भाई, मुझे चाहिए 18 चाहिए, तो वो इसको कम कर देगा और ये देखें उसने कम करके 18 ही कर दिया है। ओके, अब एक और चीज़ भी आपको मैं बता दूं कि मैं चाहता हूं कि मैं इस फ्रेम को बड़ा करना चाहता हूं, तो उसके लिए शॉर्ट की आपको मैं बताने लगा हूं। उसकी शॉर्ट की है Alt+W। ये आप करेंगे तो आपकी स्क्रीन जो सी है वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं, ये 18 भी नहीं चाहिए, मुझे 72 चाहिए, तो आप जितने इसको बोलेंगे वो आपको उतने क्रिएट करके दे देगा। आप ये देखें ये बिल्कुल स्मूथली हो गया और कितना वेल शेप में आ गया। तो अगर आपने इस फ्रेम से बाहर जाना है तो अगेन आप Alt+W प्रेस करेंगे तो आप फ्रेम से बाहर हो जाएंगे और सारी फ्रेम्स आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, फिर स्क्वीज स्लाइस ऑन, अगर आप इसमें इसको काटना चाहते हैं तो ये देखें, ये अब उसने काट के आपको दिखा दिया। इसको मैं कहता हूँ कि नहीं भाई मुझे चाहिए ये 180 पे और स्क्वीज 2 तक, कहाँ तक आप इसको स्लाइस करना चाह रहे हैं। तो इसको मैं कहता हूँ कि 90 तक मैं इसको स्लाइस करना चाह रहा हूँ, तो वो वहाँ से उसी साइड से जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था वहाँ से ही ये कट करके आपको बिल्कुल 90 तक ले आएगा। और अगर इसको मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे ये 135 तक चाहिए, तो ये 135 तक आपको कट करके दे देगा। और अगर आप इसको स्लाइस को नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको अनमार्क करें और आपके पास पूरा का पूरा स्फीयर जो सा है वो बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सिलेंडर। सिलेंडर मीन्स ऐसा सिलेंडर होता है जैसे यहाँ पे ये सिलेंडर है। ठीक है, अब ये सिलेंडर आ गया है और इसमें भी आप ये एज है और सेंटर है, इसको भी आप सेंटर की तरह ही यूज़ करें। फिर आपका ये रेडियस, हाइट, फिर इसमें जो से हाइट सेगमेंट हैं, हाइट के ऊपर जो सेगमेंट हाइट आपकी इसमें आपको शो हो रही है कि 1 2 3 4 एंड 5, तो उसने 5 सेगमेंट्स लिखे हुए हैं। अगर आप इसको कहते हैं कि नहीं मुझे कोई भी सेगमेंट नहीं चाहिए, तो आप इसको 1 प्रेस कर दें, वो सारे सेगमेंट्स जो से हैं वो रिमूव हो जाएंगे। और अगर आप इसको कहते हैं कि मुझे साइड्स के जो से सेगमेंट्स हैं वो मुझे इंक्रीज चाहिए, या मुझे कैप सेगमेंट जो से हैं यानी कि हेड के जो से सेगमेंट्स होंगे वो मुझे इंक्रीज चाहिए, जस्ट लाइक 5। तो ये देखें उसने सेगमेंट्स हेड के ऊपर बना दिए हैं, लेकिन उसने साइड्स पर अगेन 1 ही रखे हुए हैं। साइड्स के सेगमेंट्स जो से हैं, अगर इसको मैं कहता हूँ कि मुझे 9 चाहिए, तो वो 9 क्रिएट कर देगा आपको। और अगर आप इसको कहते हैं कि नहीं मुझे बहुत स्मूथली चाहिए 36 पे, तो वो 36 सेगमेंट्स उसके क्रिएट कर देगा। ठीक है, अगेन इसमें भी स्लाइस है। अगर आप इसको स्लाइस करना चाहते हैं, स्लाइस मीन्स काटना, 195 बाय, इसको मैं कहता हूँ कि मुझे 50 तक चाहिए, तो वो इतना आपको काट के दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको स्लाइस नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको काट दो। ठीक है, ओके जी। इसके बाद है टॉर्स। टॉर्स
आपकी जिस तरह एक बाइक की ट्यूब होती है उसको आप टॉरस कहते हैं, ठीक है। बाइक की ट्यूब या फिर एक साइकिल की जो सी टायर के अंदर जो ट्यूब होती है जो पंचर हो जाती है बार बार, और उसको आप टॉरस कहते हैं। और वो चीज़ जो सी है वो यहाँ पर बहुत इजीली क्रिएट हो जाती है, ठीक है। जस्ट लाइक एक ही कमांड है और आपने उसको यूज़ करना है और आपने उसको जल्दी जल्दी बना लेना है। इसमें भी अगेन रेडियस 1 और रेडियस 2 है। रेडियस 1 का मतलब है कि जो आउटर रेडियस है वो इसका रेडियस चेक करते हैं कि कौन सा है, तो वो इसका रेडियस कितनी मज़े की चीज़ बन गई है ये कि ओके। और एक और चीज़ कि अगर आपने इस फ्रेम को ऊपर करके देखना है तो उसके लिए भी आपने ऑल्ट को प्रेस करके रखना है और माउस का जो सेंट्रल व्हील है उसको आपने प्रेस करके फिर आपने माउस को अप एंड डाउन मूव करेंगे तो आपकी ये वाली विंडो जो सी है ये ऊपर नीचे मूव हो जाएगी, ठीक है। ये दो शॉर्ट कीज बता दी हैं। एक आपने विंडो के अंदर कैसे जाना है, Alt+W, और फिर आपने अगर इस विंडो को मूव करवाना है तो उसके लिए आपने आल्ट के बटन को प्रेस करके रखना है और सेंट्रल व्हील जो सा है माउस का वो उसको आपने प्रेस करके माउस को अप एंड डाउन ड्रैग करना है तो आपका ही ये वाली विंडो जो सी है ये ऊपर नीचे हो जाएगी, ठीक है। ओके जी, उसके बाद आ जाता है टीपॉट। टीपॉट भी एक बहुत मज़े का टूल है। जैसे ये आप देख लें कि ये उसने टीपॉट बना कर दे दिया है आपको। वैसे अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर में इसको बनाने बैठे हैं तो आपको बहुत 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 ज़्यादा हो सकता है कि टाइम टेकिंग हो। जस्ट लाइक ऑटोकैड में अगर आप इसको बनाने बैठेंगे ना तो आपको 2 दिन लग जाएंगे सीरियसली, और आपसे फिर भी ये सही नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आप इसके सेगमेंट्स कहते हैं कि मुझे 4 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 6, देख लें इसने उसको मज़ीद कितना स्मूथ कर दिया इसको, ठीक है। अब इसकी बॉडी आप अगर कहते हैं कि मुझे बॉडी नहीं चाहिए, मुझे बाकी पार्ट्स चाहिए, तो वो आपको बाकी पार्ट्स दे देंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे हैंडल भी नहीं चाहिए तो उसको भी आप अनमार्क कर दें। फिर जिप नहीं चाहिए, फिर जिप नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ये चीज़ चाहिए तो आप इसको करें और इसके ऊपर आप आके वर्क करना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जैसे करैक्टर डिज़ाइनिंग के अंदर आपको उसकी टेल बनानी पड़ जाए तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए, ठीक है। उसके बाद ये टेक्स्ट प्लस, ये एक इसमें आप टेक्स्ट जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। जस्ट लाइक इसको मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ लिखूँ, जस्ट लाइक अली लिख लेता हूँ मैं, ALI, तो वो उसने 3D के अंदर ये लिख दिया है, लिखा उसने, ये देखिए उसने 3D के अंदर लिख दिया है। और अगर आप इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो ये एक्सट्रूड, इसको आपने प्रेस करना है और इसको आपने ड्रैग करके ऊपर ले जाना है तो ये आपके पास एक 3D में चीज़ शो हो गई है।
जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ग्राफिक्स के अंदर कोई भी चीज़ आप ड्रा करते हैं और उसके बाद उसको आप 3D में कन्वर्ट करते हैं, तो ये चीज़ जो सी है 3D सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ही इजी और आसानी से क्रिएट हो जाती है। ठीक है, फिर आगे आ जाता है कोन। कोन जैसे कॉनिक शेप होती है। अब इसकी हाइट, यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक करूँगा और फिर इसको मैं डाउन लेके आऊँगा ये। तो अब देखते हैं कि इसने क्या चीज़ क्रिएट की है। तो ये देखिए, अब उसने इतनी बड़ी कॉन क्रिएट कर दी है। ठीक है, अगेन इसमें भी ये 1 2 3 4 और 5 हाइट सेगमेंट होंगे ये, और कैप सेगमेंट एक ही है। 24 टाइम साइड्स पे होंगी। इसको मैं कह देता हूँ कि मुझे 20 टाइम्स चाहिए, 20 सेगमेंट्स। तो वो 20 सेगमेंट्स जो से हैं वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, स्लाइस अगर आपने रखनी है, अगर आपने इसको काटना है तो ठीक है, नहीं काटना तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है इसमें। फिर जियोस्फीयर बेसिकली जो ज़मीनी स्ट्रक्चर है उसमें देख लें आपके पास जो सेगमेंट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा डी अरेंज नहीं होंगे वो। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी आपको क्लियरली नज़र नहीं आएगा, बल्कि इसमें काफ़ी ज़्यादा होंगी। जस्ट लाइक वो देख लें आप। अब आप देख सकते हैं कि ये क्लियरली नहीं है। ठीक है, फिर ट्यूब जो है ये काफ़ी अच्छा और हेल्पफुल आपके लिए टूल है कि जैसे टॉरस है उसमें आपकी ट्यूब जो सी है जस्ट लाइक एक बाइक ट्यूब की तरह ये क्रिएट हो जाती है। लेकिन ये वाली जो सी ट्यूब है, ये ट्यूब आपके कॉर्नर्स एजेस जो से हैं ये वो बना देती है ऑटोमेटिकली, और होती ये भी उसी की तरह, उसी से रिलेटेड है, जैसे आप ये देख लें आप। ठीक है, इसमें भी आपके पास हाइट होगी, रेडियस 1 होगा, रेडियस 2 होगा, उसके बाद हाईएस्ट सेगमेंट और स्लाइस अगर आपने इसके ऑन करने हैं तो आप कर लें। फिर आगे आ जाता है पैरामिड भी एक, अब चूंकि एक बेसिक शेप में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। ये आपका पैरामिड क्रिएट हो जाएगा 3D में। ये आ गया। ठीक है, इसको आप हर साइड से देख सकते हैं, ये इक्वली इसने क्रिएट कर दिया। ठीक है, फिर ये प्लेन आपका एक सरफेस क्रिएट हो जाती है इससे। ठीक है, एक सरफेस उसने क्रिएट कर दिया कि अगर आपने इसको ऐसा ही रखना है, अगर आपकी सरफेस जो सी है वो बिल्कुल स्मूथ है तो आप इसको स्मूथ रख लें, और अगर आपने इसको चेंज करना है तो चेंज करने का लेक्चर मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप इसको इतना ही समझ लें तो आपके लिए काफ़ी है। रेक्टेंगल है, फिर आगे स्फेयर में देखते हैं कि स्फेयर में वो क्या बना के देता है आपको। स्फेयर में उसने सेंट्रल पॉइंट को पिक किया है और वो हर साइड से इक्वली वो आगे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जूम इन एंड आउट जो आपने करना है वो आपने माउस से जो सेंट्रल व्हील है उसको आपने अप डाउन करना है तो आप जूम इन और आउट हो जाएंगे। ठीक है, होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा कि आपने आगे इसके ऊपर कैसे काम करना है, लेकिन उससे पहले आप इस सब की प्रैक्टिस कर लें एक बार, और उसके बाद आप कोई ना कोई चीज़ बनाएं। इनसे भी बहुत सी चीज़ें बन जाती हैं और क्रिएट हो जाती हैं। आप कोई ना कोई चीज़ इससे क्रिएट
कर लें।